नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूरिया खाद के बारे में और यूरिया खाद में जानेंगे कि हम इसकी पावर को 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यदि आपके पास में एक बैग यूरिया है तो उसकी पावर हम 10 गुना यानी 10 खाद के बैग के बराबर बढ़ा लें, क्योंकि बहुत कम मात्रा में यूरिया की उपलब्धता किसान साथियों के लिए हो पा रही है और कम मात्रा में उपलब्धता होने के कारण किसान साथियों को यहाँ पर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि किसान साथी इस प्रकार के फॉर्मुलेशंस का उपयोग करेंगे तो इससे उन्हें यूरिया खाद में बहुत बड़ी स्केल पर राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि उन्हें यहाँ पर मात्र एक बैग यूरिया की जरूरत पड़ेगी, न कि 10 बैग की। 1 एकड़ जमीन की अगर उन्हें अच्छी पैदावार भी लेनी है तो भी उसमें एक बैग यूरिया से वो अपनी फसल को अच्छी तरह पका सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं जिसको आप अपने खेतों में इंप्लीमेंट करके अप्लाई करके अच्छे रिजल्ट जरूर ले पाओगे। यहाँ पर कुछ साथियों ने पिछली वीडियोस के माध्यम से बड़े अच्छे रिजल्ट लिए हैं। आने वाले समय में मैं उनके पॉडकास्ट के थ्रू भी आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे किसान भाइयों ने उसका बहुत बड़े स्केल पर लाभ लिया है। आप भी यहाँ पर इन फॉर्मुलेशंस का उपयोग करके बहुत अच्छे लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यूरिया खाद में अगर हम बुरकाव के माध्यम से डोज देते हैं अपने खेत के अंदर तो हमारी डोज कितनी होती है। अमूमन अगर किसान साथियों से पूछा जाए या हम मार्केट में जैसे देखते हैं, खेत में देखते हैं, तो बहुत सारे किसान साथी 8 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम प्रति बीघा यानी कि लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ तक यूरिया खाद का बुरकाव छिट्टा विधि से करते हैं। जबकि यदि वो किसान साथी यहाँ पर दूसरे विधि का उपयोग कर रहे हैं तो वहां कम मात्रा में यूरिया खाद की उन्हें जरूरत होगी और उनकी फसल में भी अच्छे अंकुरण, अच्छा फुटाव और पौधे की ग्रोथ, लंबाई बराबर देखने को मिलेगी। और यूरिया खाद जो कि ज्यादा मात्रा में हमारे खेत में लगता है जिससे कि हमारी क्षारीयता बढ़ती है मिट्टी की, और दूसरा नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण हमारे पौधे में जो फंगस जनित रोग पैदा होते हैं और यहाँ पर कीट हमारे खेत में ज्यादा अट्रैक्ट होता है नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से, ये बीमारियां भी यहाँ पर कम आएंगी। आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि हमें कितनी मात्रा की जरूरत होती है अपने प्रति एकड़ जमीन में अपनी फसल को आगे बढ़ाने के लिए। यदि हम लगभग 15% तक यूरिया अपने खेत में दे रहे हैं, यानी कि यदि हम 50 किलोग्राम यूरिया लगाते हैं और उस यूरिया का लगभग 15% हम अपने खेत में पानी में घोल बना कर दें, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यदि आप अपने खेत में लगभग 1 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ जमीन में लगा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें से आपको मात्र 600 ग्राम यूरिया की जरूरत होगी। आप यहाँ पर 6 चम्मच यूरिया खाद को इस टाइप से पानी के साथ में घोल बना सकते हैं। साथियों, आप पानी के साथ में घुले हुए यूरिया को यदि स्प्रे के माध्यम से देते हैं तो ये स्प्रे के माध्यम से दिया हुआ यूरिया खाद आपकी फसलों में नाइट्रोजन की पूरी पूर्ति करने में सक्षम होगा। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा यूरिया खाद की जरूरत नहीं होगी, खासकर पौधे के छोटी अवस्था में। यानी कि यदि हम पहले 40 दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर यूरिया खाद स्प्रे के माध्यम से 600 ग्राम प्रति एकड़ दिया जा रहा है, वो भी हमारे लिए काफी रहेगा। यहाँ पर यूरिया खाद के साथ हम छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। तो ये स्प्रे के माध्यम से लगाई हुई डोज होगी जिसके माध्यम से आप बहुत कम यूरिया में अपनी फसल को अच्छी पैदावार ले पाओगे। साथियों, यदि मैं आपको एक दूसरा कॉम्बिनेशन बताऊं तो उसके रिजल्ट भी आपको कमाल के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको प्रति एकड़ 600 ग्राम यूरिया का घोल स्प्रे के माध्यम से सजेस्ट किया गया। दूसरी एक विधि है जिसके माध्यम से यदि आप यूरिया खाद को 6 किलोग्राम लेते हैं, यानी कि यदि आप एक बैग को छिट्टा विधि से बुरकाव कर रहे हैं अपने खेत में, तो उसमें से मात्र 6 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए। यानी कि उस बैग में से 6 किलोग्राम यूरिया आप पानी में मिक्स कर लीजिए। पानी की मात्रा यहाँ पर आप 200 लीटर से लेकर 150 लीटर या 100 लीटर भी रख सकते हैं। पानी की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि आप अपने किसी भी ड्रम में, अपने ट्यूबवेल के पास में अपने किसी भी ड्रम में 6 किलोग्राम यूरिया भर लेते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करके घोल बना के टोटी की सहायता से पानी के साथ में यदि चलाते हैं तो नाइट्रोजन आपके खेत में बहुत अच्छे से फैल जाता है और फैला हुआ नाइट्रोजन पौधे की जड़ों को बहुत तेजी से मिलता है।
इससे आपको क्या लाभ देखने को मिलेगा कि जो बुरकाव के माध्यम से आप यूरिया खाद लगाते हैं तो जो वेस्टेज खाद है वो आपके खेत में क्षारीयता को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। यहाँ पर क्षारीयता आपके खेत में नहीं बढ़ेगी और आपको सामान्य यूरिया पर आपकी फसल अच्छी हो पाएगी। क्षारीयता बढ़ने के नुकसान आपको ये देखने को मिलते हैं कि वहां पौधा आपके खेत में उस डोज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता जो कि आप उसके लिए लगाते हैं। साथियों, कुछ साथियों का कहना ये भी होता है और हमने देखा भी है कि वहां पर किसान भाई बताते हैं कि हमने यहाँ यूरिया भी लगा दिया, डीएपी लगा दिया, दूसरे सभी पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगा दिए, लेकिन फसल की बढ़वार नहीं हो रही है, फसल की बढ़वार रुक चुकी है और पौधा यहाँ पर पीला पड़ने लगा है। इस प्रकार के सिम्टम्स यदि आपकी फसलों में आते हों तो मैं 100% कह सकता हूं कि वो क्षारीयता के लक्षण भी हो सकते हैं। साथियों, इस प्रकार की फसलों को आप सुरक्षित रखने के लिए यूरिया खाद को पानी के साथ में घोल बनाकर चलाएं। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सरकारें आपको नैनो यूरिया के तौर पर 500 ml की बोतल दे रही हैं, जो कि 1 एकड़ जमीन के लिए सरकारी अगर हम तंत्र को देखें तो उन्होंने सजेस्ट की हैं। यदि हम यूरिया खाद के बैग को देखें तो किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं दी गई है कि एक बैग को हमें 1 एकड़ जमीन में यूज करना है, चाहे वो किसी भी फसल में यूज कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से यूरिया खाद को प्रति बीघा के हिसाब से बैग के बैग पलटे जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि एक्चुअल डोज है कितनी। ठीक है, हमें प्रैक्टिकल करके तजुर्बे करने होंगे और अपनी फसल को सुरक्षित करना होगा। यदि हम इसी प्रकार से बैग पर बैग यूरिया खाद अपनी मिट्टी में डालते रहे तो इससे हमें आने वाले समय में कई बीमारियों का सामना जो कि हम आज कर रहे हैं वो विकराल रूप में करना पड़ेगा। अभी हमारी गेहूं की फसलें फंगस और कीट नुमा जो रोग हैं उनसे काफी हद तक सुरक्षित हैं, लेकिन यदि हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, इसी क्रम में आगे बढ़ते रहे तो कीट यहाँ पर हमारे पौधे की गोब में, गेहूं के पौधों में भी आने लगेगा और ये सुंडी गिड़ार अगर हमारी गेहूं में भी आने लगी तो यहाँ हमें हानिकारक कीटनाशक अपने खेतों में, गेहूं में भी स्प्रे करने पड़ेंगे। इससे बचाव करने के लिए हमें यहाँ पर यूरिया की डोज को कम करना होगा और सामान्य डोज से अपने खेतों में गेहूं के अच्छे उत्पादन लेने होंगे। और यहाँ आपको सिर्फ गेहूं पर ही फोकस नहीं करना है, यदि मुमकिन हो तो आलू में भी आप पानी के साथ में घोल बनाकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद चलाएं। गन्ने में आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद चलाएं। आप जहां पर 3 खाद बुरकाव के माध्यम से लगाते हैं वहां पर पानी के माध्यम से 4 से 5 डोज दे सकते हैं, क्योंकि आप लगभग 4 से 5 पानी हर एक फसल में नॉर्मली लगाते हैं। तो साथियों, बुरकाव करने वाले खाद से बचें और पानी के साथ में घोल बनाकर चलाएं। अगर मुमकिन हो तो स्प्रे के माध्यम से आप कम डोज में भी यूरिया खाद अपनी फसल को दे सकते हैं। साथियों, आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं।